साहिबा ने तो धमकियां दी जान से गुजर जाने की और सुसाइड करने की, गन मैन और तमाम पहरों के बावजूद रैम्बो ले गया उसको, बेचारे क्वार्टरों में रुलते फिरते ही या किस तरह, मतलब उसको कहाँ लेके जाते, उसने तो ब्रांडेड चीजें पहननी है। ठीक कह रही हैं। तो वो कहेगा कि भाई 300 रुपए का सूट लेके पहन लो, कहेगी मैं, जब इश्क का भूत उतरता है तो फिर सारी अकल वापस आ जाती है। आपके जो साहबजादे हैं माशाल्लाह खूबसूरत हैं, हैंडसम। जी जी जी। तो वो कभी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ जाऊं? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है वो, केयर ऑफ विद हमजा पाशा। अच्छा। वो जो बड़ी गाड़ियां हैं, बेहतरीन गाड़ियां हैं, उनकी तमाम डिटेल वो बड़े अच्छे। हीरो बनने का शौक नहीं कभी उन्होंने कहा? नहीं कि नहीं नहीं, हीरो बनने का शौक नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। वो अच्छा। जिम्मेदार फैमिली बैकग्राउंड है और जिम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता है, और थोड़े से ये लोग ना अक्खड़ होते हैं, अक्खड़ होते हैं, हाँ, एरोगेंट होते हैं थोड़े। अच्छा, आपकी साहिबा के अलावा एक और बेटी भी है जी, वो नहीं कभी आई टीवी पर, कैमरे पर? बिल्कुल नहीं, उसकी ख्वाहिश नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। साहिबा ने तो धमकियां दी जान से गुजर जाने की और सुसाइड करने की, तब मैंने उसे फिल्मों में करवाया, वरना हीरोइन जैसे अब भी मैं कुछ बेहतर लगती हूँ बकौल आपके, तो उस वक्त मैं कितनी खूबसूरत, हसीन और माशाल्लाह मेरी फ़ैन फॉलोइंग थी। तो हीरोइन होना, शोबिस के लोग, आप भी हैं, आप जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, खुद हीरोइन होना या खुद बरसरे इक़्तिदार होना वो बात अलग है, लेकिन किसी सेलिब्रिटी का या किसी हीरोइन की माँ कहलाना, सारा ग्लैमर ही बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, हाँ, सोचिए जरा। एक्चुअल प्रॉब्लम ये था? एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं था, वो बहुत यंग थी, छोटी थी। ठीक है, ये तो मैं उसे फिल्मों में लाना नहीं चाहती थी, अभी वो एजुकेशन हासिल करती। उसने कहा मैंने तो फिल्मों में आना है, मैंने माधुरी बनना है। माधुरी बनना? हाँ। ओह, क्या बात है। उसने मुझे इतने बुरे बुरे ताने दिए, मैंने कहा नहीं नहीं। तो मेरे हस्बैंड पाशा साहब ने, हालांकि स्टेप फादर थे, उन्होंने कहा असी वेख लांगे, गन्नो शन्नो के साथ पिजेरो, लैंड क्रूजर, इस तरह के कल्चर में वो थे। कहते अगर बच्ची नू मारना नहीं है, इसके बाद अगर ये मर जाती तो फिर कौन होता, तुम एक्ट्रेस नहीं हो। उन्होंने कहा कि ये फिल्मों में आएगी और एदे नाल एक गनमैन जाएगा। अच्छा, हाँ, जब साहिबा सेट पर जाती थी तो साथ में गनमैन? एग्जैक्टली। और लेकिन उस गनमैन और तमाम पहरों के बावजूद रैम्बो ले गया उसको। बहुत मजा आ रहा है भाई। और हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो फिल्मों में आना भी उसकी जिद थी। ठीक है। और लाइफ थ्रेट उसने दिया, तब हमने फिल्मों में कराया। तो और रैम्बो के साथ शादी करना भी उसका एक पैशन, क्या जुनून हो चुका था। हमने कहा ओके, हमें तुम्हारे काम की या तुम्हारे स्टारडम की जरूरत नहीं, मैं खुद हीरोइन रहना चाहती थी। कि बस जाओ शादी करो और नहीं, शादी करो जाओ नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि इंडस्ट्री से तो कम से कम थोड़ा हट जाएंगी। और हाँ, तो वो कहाँ हटी? नहीं हटी, अभी तक कर रही है। अब दोबारा आ गई ना। अब तो कहती हैं कि मैंने रैम्बो साहब से कह दिया कि आप मेरे पीछे पीछे नहीं घूमना, बस हम बस हो ये उनका जाती मामला हाँ, है। नहीं, वो तो अपनी प्राइवेसी है, वो जैसे मियाँ बीवी हैं, जो खुश हैं तो खुश है। अच्छा, शुरू में आप भी खुश थी उनकी शादी से? नहीं, मैं खुश तो इसलिए मैं खुश नहीं थी, मैं परेशान थी और मैं वरीड थी। आप मुझे एक बात बताएं कि एक बच्चा जो है वो खुदकुशी की धमकी देकर एक प्रोजेक्ट करता है, एक फील्ड में आता है, फिल्म इंडस्ट्री में आता है। ठीक है। फिर वो कहता है मेरा दिल उकसा गया, मैंने नहीं करना कहा। आधी फिल्में हैं, बस अब नहीं मैंने करी, उनसे कहीं किसी और से करवा ले। आधी फिल्में की हुई हैं? हाँ, मैंने कहा ये करोड़ों रुपया मैं कहाँ से लाऊंगी, अब फिल्में कंप्लीट करो। तुम्हें पहले जो मना करते थे कि मत करो, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, नहीं अब मैंने शादी करनी है। अच्छा। फिर मैंने कहा कि अब ये फिल्में तो कंप्लीट करो, आप मुझसे फिल्में करवा रही हैं। ओ भाई, मैं नहीं करवा रही, ये क्या होगा, लोग गन्ने लेकर आएंगे, मार देंगे, झगड़ा होगा ना। हाँ, उस वक्त तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगाने वाले लोग भी तगड़े होते थे। मैंने नहीं करनी अब ये फिल्में, उनसे कहें किसी और को ले लें। उसे नहीं पता था कि वो शूटिंग में पैसे लगते हैं, हाँ, शूटिंग पे इतना खर्चा होता है। फिल्म बहुत लाडली होंगी ना आपकी? बहुत लाडली थी, बहुत ज्यादा लाडली थी। तो फिर लोगों ने समझाया, मैंने कहा
तुम कर लो शादी लेकिन फिल्में कंप्लीट कर लो, लोगों के साथ हमारे झगड़े होंगे। तो रैम्बो के साथ जो आप बता रही कि राजी नहीं थी, तो आप मुझे एक बात बताएं, एक शख्स को आपने देखा नहीं, उसकी फैमिली को नहीं जानते, ठीक है, कहेंगे कि ओहो इश्क हो गया, ठीक है बेटे गो एंड एंजॉय योरसेल्फ, ऐसा कर होता है? माँ बाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। माँ भी देखती है कि मेरी इतनी नाजो पली बेटी है, वो जरा एक मिडिल हाँ, क्लास फैमिली से बिलोंग ठीक है, करता था, सही तो है। इतनी मत तो नहीं मारी जानी चाहिए ना पेरेंट्स की, इतनी मैं अपने बच्चों से लापरवाह नहीं थी। मैं कहती थी कि ये कुछ बनाए, इसको कम से कम घर बना दे, बेचारे क्वार्टरों में रुलते फिरते या किस तरह, मतलब उसको कहाँ लेके जाता? उस वक्त वो क्वार्टर्स में रहते थे या नहीं, मेरा मतलब है किराए के घर में रहते थे। तो ये तो जरूरी होता है ना कि पेरेंट्स देखते हैं कि एक जो बेटी के लिए जो लड़का देखा है देखते हैं उसके कम से कम बहुत ज्यादा वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा ना हो, जिस तरह वो ग्रूम हुई है उस लेवल का तो उसको देख। एक दिन मैंने कहा कि भाई तुम शादी कर रही हो तो उनके घर में ये वो कहती मैं भूखी रह जाऊंगी। हाँ, मैंने कहा उधर एसी नहीं होता, कहती वो तो हर घर में होता ही है। अच्छा, भूखी रहने के साथ एसी के बगैर यानी नहीं रहेगी, कहती एसी तो हर घर में होता ही है। उनको ये नहीं पता था कि नहीं होता। एग्जैक्टली। ओह, तो अच्छा। फिर मैं अगर उसकी टेक केयर ना करती इस हरकत की, 2-4 साल बाद कहती कि मैंने अब इससे कहो कोई और बीवी कर ले, जैसे कह रही थी ना तो कि इससे शुरू कहो- में हाँ। शुरू में आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया? नहीं, मैंने रैम्बो को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली, वो खुद एस्टैब्लिश हो गया था। उस वक्त स्टैब्लिश हो गए तो थे। बच्ची तो फिर थी ना, डिपेंडेंट थी। अच्छा, हाँ, वो आप तो लेकिन मैंने उसकी शादी पे धूमधाम से दिल खोल कर पैसा लगाया, बाद में फिर जहेज भी दिया, जी, सब जी। कुछ दिया। बाद में मान गए, इसके फादर ने कहा कि नहीं, जहाँ ये कहती है इसकी शादी कर। तो मैंने ओके, मैं कहा देखे तो सही ना, हाँ, अब जो बच्चा कह रहे मैं भूखी तो रह लूंगी लेकिन एसी तो होता ही है हर घर में। उनको पता नहीं है, नहीं आपको क्या होता। पता है हर घर में एसी होता है? मैंने अच्छा। कहा ओके जी, मैंने कहा मुझे नहीं पता। ठीक है। इतना बचपना था। तो अपनी बेटी, हम्म, अगर आपकी बेटी, आपने उसको तमाम फैसिलिटेट किया हुआ है ठीक है, और ऐसी जगह ब्याह देते हैं जहाँ कहते हैं चल भाई पोछा मारते, काम करते, फलां कर, ओ, बहुत तो मुश्किल होता वो है। आदी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक वो है। तो नाजों से पली, उसको तो वही पता था कि भाई नौकर होते हैं, सारा कुछ होता है और AC हर भी जगह होता है होते और हैं। हर जगह होते हैं और खाना लग जाता है। नहीं, जब रैम्बो के साथ साहिबा जी का जो अफेयर चल रहा था या मोहब्बत हो चुकी हाँ थी, जी। तब तक तो रैम्बो भी स्टार बन चुके थे, तो उनके यहाँ वैसे हालात तो नहीं होंगे। मेरी बात सुने, एक बंदा स्टैब्लिश घर से आया और दूसरा स्टैब्लिश हो रहा हो, हो जीरो से स्टार्ट करे, ठीक है, तो क्या फौरन मतलब, इतना मैं ये चाहती थी कि मेरी तरह उसकी शादी ब्रेक ना हो। अच्छा। ठीक है, जैसे मैंने पहली शादी की तो मैं ही अर्निंग एंड थी, तो झगड़े हुए, जो हुआ मेरे साथ एवरीबॉडी नोज। आप कमाती थी शुरू मैं में कमाती तो थी, तो मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी ये कि उसी फैसिलिटीज में रहे, उन्हीं फैसिलिटीज में खामद कमाई, ये बैठ के आराम से बच्चे पैदा हों, उनकी परवरिश करे, मतलब इट वाज ए नॉर्मल ईस्टर्न सोच। तो बाद में कब जाके रैम्बो आपको अच्छे लगने लगे? अच्छे लगने की और बात है, अपनी बेटी के लिए रिश्ता सेलेक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। फर्माबरदार थे वैसे जैसे दामाद होते हैं हाँ, उस वक्त तो बहुत थे। उस हाँ, इट्स ट्रू, ठीक है, ठीक है। इट्स ट्रू। जब खुद स्टेब्लिश हो गए हो गए नहीं तो फिर उसने कहा, मैंने कहा कि भाई इसके लिए घर बनाओ यहाँ पे। ठीक है, अगर 5 मरले के किराए के घर में रह रहे हैं तो वो तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है, उसने तो ब्रांडेड चीजें पहननी है, ठीक कह रही हैं। तो वो कहेगा कि भाई 300 रुपए का सूट लेके पहन लो, वो कहेगी मैं, जब इश्क का भूत उतरता है तो फिर सारी अकल वापस आ जाती है।